हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th के भूगोल का फर्स्ट चैप्टर संसाधन विकास और उपयोग, उसका पार्ट 3 वीडियो। तो आइए जानते हैं कि इसका अगला टॉपिक क्या क्या है। तो यहाँ पर अगला टॉपिक है संभावित संसाधन। तो संभावित संसाधन किसे कहते हैं, यानी वैसा संसाधन जो हमारे पर्यावरण में मौजूद तो है लेकिन उसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, उसी को हम संभावित संसाधन कहते हैं। जैसे हिमालय क्षेत्र में जो भी खनिज है उसका उपयोग हम लोग नहीं करते, यानी संभावना तो है कि मौजूद तो वहाँ पर है संसाधन, लेकिन उसको उपयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हिमालय क्षेत्र में जो भी खनिज पाए जाते हैं उसका उत्खनन करने के लिए इतना न गहराई है कि ज़्यादा महंगाई हो जाता है। इसीलिए वहाँ का जो भी संसाधन है उसको हम लोग एक संभावित संसाधन के तौर पर देखते हैं, यानी संभावना वहाँ पर है, मौजूद है, लेकिन इससे ज़्यादा उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत महंगाई आ जाती है। तो उसी को संभावित संसाधन कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि हिमालय क्षेत्र का जो भी खनिज है संभावित संसाधन के अंतर्गत आता है। तो चलिए अगला देखते हैं कि विकसित संसाधन क्या है। तो ये भी क्या है, नाम से स्पष्ट है कि वैसा संसाधन जिसका सर्वेक्षण करने के बाद उसका गुणवत्ता और मात्रा निर्धारण किया गया है उसे कुछ विकसित संसाधन कहते हैं। यानी उसका जो टेक्नोलॉजी है, जो भी तकनीक है हम लोग विकसित कर चुके हैं, उसी को विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि असम और मुंबई में हाईवे में तेलकूप का विकसित हो चुका है। वहाँ से हम लोग पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं, यानी कम मात्रा में करते हैं, लेकिन उसका विकसित हो चुका है। यानी इसका दूसरा का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जल से भी हम लोग विद्युत उत्पादन करते हैं, परियोजना चलाते हैं, बहुत सारा, लेकिन इसका क्या है, विकसित टेक्नोलॉजी भी अभी मौजूद है, उसका उपयोग कर रहे हैं। तो उसी को हम लोग विकसित संसाधन कहते हैं। चलिए ये समझ गए। अगला टॉपिक है कि भंडारित संसाधन। भंडारित संसाधन क्या है कि वैसा संसाधन जो हमारा पर्यावरण में मौजूद हो, भंडार के रूप में देखा जाता है, उसी को भंडारित संसाधन कहते हैं। जैसे में यहाँ पर है जल दिया हुआ है, तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है जल, इसमें ऊर्जा उत्पादन करने के लिए असीम क्षमता मौजूद है, लेकिन हम लोग टेक्नोलॉजी की कमी है, तकनीक का जो कमी है, इस कारण से इसका उपयोग नहीं करते, सिर्फ भंडार के रूप में देखते हैं, उसी को भंडारित संसाधन कहते हैं। ये समझ गए। अगला टॉपिक आपका है संचित संसाधन। क्या है? तो संचित संसाधन है यानी भंडार का ही क्या है, एक अंश भाग है संचित संसाधन। इसका भी क्या है कि हम लोग संचित के रूप में यानी भंडार के रूप में ही देखते हैं, लेकिन इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। यानी नदी का जल है, तो नदी का जल को हम लोग बहुत सारा उपयोग करते हैं, यानी विद्युत उत्पादन करते हैं, यानी इससे भी अनेक परियोजना चलाते हैं, लेकिन इसका उतना टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, यानी इसको भी हम क्या भंडार के रूप में ही देखते हैं संचित संसाधन को, उसी का ये अंश भाग है। चलिए अगला देखते हैं कि संसाधन नियोजन क्या है। नियोजन एक ऐसे, नियोजन का इंग्लिश शब्द होता है प्लानिंग। तो कुछ शब्द ऐसा होता है जो इंग्लिश में ज़्यादा फेमस होता है, जैसे प्लानिंग। तो संसाधन नियोजन क्या है कि संसाधन का हम लोग सही तरीक़ा से उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। यानी हम लोग देखते हैं कि संसाधन का कितना दुरुपयोग हो रहा है, इसका अगर हम लोग सही से इस्तेमाल करेंगे, सही से उपयोग करेंगे, तो क्या है, संसाधन का नियोजन कहलाएगा, यानी प्लानिंग होगा। प्लानिंग के द्वारा अगर हम किसी चीज़ का उपयोग करते हैं तो क्या होता है, सक्सेस हो जाता है। यानी ऐसे भी कोई भी फंक्शन वगैरह आता है तो हम लोग उसको करने से पहले से ही उसको क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तब जाके वो क्या होता है, सक्सेस होता है, यानी सही तरीक़ा से करते हैं। वही होता है कि संसाधन को सही तरीक़ा से करना है, उसका क्या होता है, नियोजन कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। ये समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट टॉपिक है संसाधन संरक्षण क्या है। संरक्षण का मतलब होता है बचाव। तो संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है, क्योंकि आज हम लोग देखते हैं कि इंसान अपने स्वार्थ के लिए संसाधन का बहुत ही दोहन करता है, दुरुपयोग कर रहा है, इसलिए संसाधन का हम लोग संरक्षण करना जरूरी है, यानी बचाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए गांधी जी में भी बहुत ठोस कदम उठाए थे, यानी चरखा चलाकर वो संदेश दिए थे कि संसाधन को बचाया जाए, और उसके लिए ही सुंदरलाल बहुगुणा जी ने क्या किए थे, चिपको आंदोलन चलाए थे, यानी पर्यावरण संरक्षण के लिए ही सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन का शुरुआत किया था, जो कि बहुत ही जागरूकता लाता है समाज में। उसके आगे मेघा पाटेकर ने भी नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत किया था, जो कि बहुत जागरूकता लाता है। यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है कि जो नर्मदा नदी है जो 3 राज्यों से होकर गुजरती है, कौन कौन राज्य है, तो ये मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से होकर गुजरती है, लेकिन तीनों राज्य की सहमति नहीं था,
लेकिन उस नेहरू जी की जिस समय की बात है तो वहाँ पर एक सरोवर बांध वहाँ बनाया गया जिससे सभी राज्य को किया जाए तो फायदा पहुँचे जाए, इसीलिए को नर्मदा बचाओ आंदोलन का शुरुआत मेघा पाटेकर जी के किया गया था, जो कि ये क्या है पर्यावरण संरक्षण का ही सब क्या है भाग है। चलिए आगे देखते हैं। इस संरक्षण में ही आपको सतत विकास पोषणीय एक टॉपिक है वो भी पढ़ना है। तो सतत विकास पोषणीय क्या है, तो जिस तरीक़ा से संसाधन का हम लोग दुरुपयोग कर रहे हैं इसके लिए एक उसको बचाने के लिए संरक्षण करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। वो कमेटी का नाम है ब्रुंडलैंड कमीशन। 1987 में यह कमेटी का गठन हुआ था। तो ब्रुंडलैंड कमीशन ने क्या किया कि संसाधन को संरक्षण करने के लिए बचाने के लिए एक रिपोर्ट तैयार किया गया था। उस रिपोर्ट का नाम है एक सतत पोषणीय विकास। उस रिपोर्ट तैयार करने के बाद क्या हुआ कि पूरा विश्व में ही उसको बहुत जागरूकता आ गया था उसको पढ़ने के बाद। तो उसमें उसी समय 1987 में ही एक पुस्तक क्या हुआ था कि प्रकाशित हुआ था। उस पुस्तक का नाम है कि आवर कॉमन फ्यूचर, यानी हमारा साझा भविष्य नाम के पुस्तक भी 1987 में ही प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तक के पढ़ने के बाद या रिपोर्ट के पढ़ने के बाद पूरा विश्व में क्या हुआ था कि संसाधन को बचाने के लिए संरक्षण करने के लिए बहुत ही जागरूकता आ गया था। तो पूरा जितना ही विश्व के लगभग 170 देश ने इस ब्राज़ील में जाकर, ब्राज़ील में एक जगह है रियो डी जेनेरो, वहाँ पर 170 देश ने बैठकर संसाधन संरक्षण के लिए विचार विमर्श किए थे। उसी बैठक को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो ये पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। फिर 5 साल के बाद द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में हुआ था और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ था। इस सभी पृथ्वी सम्मेलन में क्या किया गया था, तो संसाधन को बचाने की बात किया गया था। तो आई होप जितना भी है जो टॉपिक है ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।